देखिए ये छात्र जो बता रहे हैं ये एक समस्या है जो एमसीडी की वजह से हुई, इसके अलावा और तमाम समस्याएं हैं छात्रों की, और सिर्फ पैसे लेने के लिए सिस्टम क्या काम कर रहा है? मैडम देखिए, जो छात्रों ने बड़े वैलिड सवाल उठाए और हम पर्सनली भी, क्योंकि हर किसी का परिवार का कोई ना कोई आज जो है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और राजेंद्र नगर मुझे भी पर्सनली यहाँ आके मौका मिला। यहाँ जो मैंने पर्सनली भी देखा है कि जिस तरीके से लैंडलॉर्डर्स ने जो अपने मकान बना रखे हैं, जो कमरे बना रखे हैं, छोटे छोटे कमरे में 4-4, 5-5 बच्चों को ठहराया जा रहा है, जो उनका मेसिंग जो खाना है सबसे इम्पोर्टेंट जो लेकिन जो छात्र कह रहे हैं कि आप एक स्पेशल डेस्क बना दीजिए, उससे हल होगा क्या समस्या? उससे हल होगी क्या? नहीं, सरकार अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, पर जो सबसे बड़ा इशू है वो हर चीज़, हर रेगुलेशन है, रोज़ नया कानून बना देने से, सिर्फ ये कह देने से कि डिसिल्टिंग नहीं हुई, नया मास्टर प्लान नहीं बना, आज हमने आईपीसी को हटा के भारत न्याय संहिता बना दी, नए कानून से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको मौके पे आपके अफसरों को एक्शन लेना पड़ेगा। आज इतने सारे इंस्टीट्यूट ये बन गए हैं, आज एक सिर्फ जूनियर इंजीनियर एक एई को सस्पेंड करके अगर सरकार कहे कि हम इस छात्रों की मांगों पर बड़ी सीरियसली से एक्शंस ले रहे हैं तो वो गलत है। यहाँ कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर को और दिल्ली पुलिस के डीसीपी को इसके लिए जिम्मेवार ठहरना चाहिए। एक जूनियर इंजीनियर और एई को सस्पेंड करके नहीं, इलाके का डिप्टी इतिश्री ना करें, सिर्फ इतिश्री ना करें, गंभीर काम करें। राजेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश गुप्ता जी, सबसे बड़ी समस्या जो हर कोई कह रहा है वो ये कि डिसिल्टिंग नहीं हुई। राजनीति कब तक होती रहेगी? एक दूसरे के दरवाजे पे कब तक हम ये कहते रहेंगे कि आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं? राजनीतिक जो बयानबाजी है वो होती है, लेकिन समस्या का हल नहीं होता है। राजेश गुप्ता जी, क्या राजनीति से ऊपर उठकर भी काम होगा? देखिए, मेरे साथ में जो दोनों मैंने पैनलिस्ट हैं, दोनों पूर्व विधायक हैं, बड़े तजुर्बेकार लोग हैं। मैं वर्तमान में विधायक हूँ। राजनीति मैडम तब तक होती रहेगी जब सब राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट करते रहे। राजनीति अच्छी चीजों की होनी चाहिए। मेरे सामने हरिशंकर जी हैं, मेरे सामने चुनाव लड़े हैं, पूर्व विधायक हैं। हमने तो कभी आपस में कोई राजनीति नहीं करी, लेकिन आज जो डिबेट आप कर रहे हो, आप एक महीने पहले की डिबेट देखिए ना, सारी हिंदू मुस्लिम पे हो रही। हम रोज कहते थे कि मुद्दों पे कर लो, कोई नहीं करता। आप आइए ना दिल्ली विधानसभा में, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम एज ए चेयरमैन किसी कमेटी में बुलाते हैं, एचओडी को, कमिश्नर साहब को बुलाते हैं, एमसीडी के, या हम चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाते हैं, तो आने से बहाना मार देते हैं, कहते हैं एसडी साहब ने मीटिंग बुला दी। अब बताइए क्या करोगे आप दिल्ली विधान, आपने देख लिया सौरभ भारद्वाज जी के ट्वीट को, आपने देखा, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से लेकिन राजेश गुप्ता जी, सरकार तो आप चला रहे हैं ना, सरकार आप चला रहे हैं, आप हर मुद्दे पर धरने पर बैठ जाते हैं। छात्रों के मुद्दे पर धरने पर क्यों नहीं बैठ गए आप? छात्रों के मुद्दे पर भी धरने पर बैठ जाइए। अगर आपको दिख रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है तो लिखिए चिट्ठी। क्यों नहीं? आप एडवर्टाइजमेंट छापते इतने बड़े बड़े सरकार के, आप एडवर्टाइजमेंट छापिए ना कि काम नहीं हो रहा। बताइए। आप मुझे आप 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट में आप मुझे बोलने दे, फिर आप बोलो, ठीक है? बोलिए। सवालों के मैं जवाब दूंगा, आप प्लीज मुझे थोड़ा मौका दीजिए। मेरा ये कहना है कि आपने कहा एडवर्टाइजमेंट छापी, लगातार ट्वीट हो रहे हैं, लगातार मैं कह रहा हूँ आप दिल्ली विधानसभा आइए, आपका स्वागत है, सचिवालय में आइए, आप प्रेस है, आप बच्चों की आवाज है। मैं यही चाहता हूँ कि आप इस आवाज को, मेरी सरकार चाहती है, आप उठाएं, आप आके देखें कि मंत्री कहते हैं हमारे साथ चलो, तो वो मना कर रहे हैं, मना कर ना। आपने उस वीडियो को पूरा देखा है, वो कह रहे हैं डिसिल्टिंग नहीं हुई, तो जवाब नहीं देते। आप बताइए कि आप, ये काम आपका है, आप मेरे साथ दें, आप इन बच्चों की आवाज उठाएं, मीडिया बताए कि एक विधायक बुला रहा है, एक सचिव को बुला रहा है, एक मंत्री बुला रहा है और मुख्य सचिव मना कर रहे हैं। इस तरीके से कभी नहीं होता। और जब हमको पूरी पावर की कोर्ट में, राजेश गुप्ता जी, ये घटना हुई, उसके पहले एक छात्र ने शिकायत की, उसका क्या हुआ? अरे मैं उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम भी तो यही कह रहे हैं कि शिकायत करी तो हमने कहा ना एजेंसी को करिए, इसलिए तो सौरभ भारद्वाज ने कहा, इसलिए तो विधायक कहते करिए, सुन के राजी नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दी कि इनकी ट्रांसफर करे जाए, पोस्टिंग के अधिकार चुनी हुई सरकार को होनी चाहिए, तो संसद में जाके कानून बदल दिया गया। आप बताइए इसके ऊपर क्या बात होनी चाहिए? ये तो आपके सामने है सब कुछ, लेकिन इस पर बात तो नहीं चाहिए। मुझे राजेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक विभाग जिम्मेदार है, सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है? यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं छात्रों की, सिर्फ यही समस्या, ये तो बहुत बड़ा मसला है जिसमें कि लोगों ने जान गंवा दी अपनी। लेकिन सिस्टम में सिर्फ एक विभाग जिम्मेदार नहीं है ना, पूरा सिस्टम फेल दिखाई देता है, पूरा सिस्टम ठप दिखाई देता है छात्रों के खिलाफ। सिर्फ पैसे लेने की मशीन बनाई हुई है। हमारे साथ छात्र मौजूद है, उनको सुन लीजिए। जी बताइए। मैम, कोई भी एक
कोई भी एक विभाग जिम्मेदार नहीं है मैम, ये सारे विभागों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ पे पुलिस हमेशा पेट्रोलिंग करती है, उनको कभी नहीं दिखा कि यहाँ इल्लीगल तरीके से लाइब्रेरी चल रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनको परमिशन थी कि सिर्फ बेसमेंट में गोडाउन बने या पार्किंग की स्पॉट बने, वो वहाँ लाइब्रेरी चला रहे थे। वो इतने टाइम से चला, और ये न्यू बिल्डिंग है मैम, सिर्फ 2 साल हुई है इसको बने हुए। अगर न्यू बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और मैम यहाँ वाटर लॉगिंग आज से नहीं हो रहा है, पिछले 2, 3, 4 साल से कंटिन्यूस यहाँ वाटर लॉगिंग हो रहा है और कोई स्टेप नहीं लिया जाता है यहाँ पे। तो ये जब सबको पता है कि जून में मॉनसून आता है, तो हम क्यों नहीं मई में सारे नाले क्लीन कर लेते हैं, सारे सीवेज की प्रॉब्लम से डील कर लेते हैं, तब क्या हो जाता है।